हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिनको हम रैखिक रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है तथा कैसे हल किया जाता है। इस सारणी को गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए हमें दो सारणी दे रखी हैं। पहली है जिसमें ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण हैं, जबकि ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये अंश में है, बटे में है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। पहला प्रश्न है x जमा 7 बटे में x जमा 2 बराबर 3/4 और हमें कहा है कि इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये समीकरण लिखेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 4 को गुणा करेंगे x जमा 7 से और बराबर में इस 3 को गुणा करेंगे हम किससे, x जमा 2 से। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 था, 4x जमा 7 और 3x जमा 2। 4 गुणा में x आ जाएगा 4x जमा में 4 गुणा में 7 आ जाएगा 28 बराबर में 3 गुणा में x आ जाएगा 3x जमा में 3 गुणा में 2 आ जाएगा 6। अब ये बदल गया है रैखिक समीकरण में। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3x को हम यहाँ से हटा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 4x प्लस में 28 माइनस में 3x इज इक्वल्स टू 6। अब 4x में से अगर 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा x जमा में 28 बराबर में इधर है 6। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x जमा 28 बराबर 6 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 घटा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 22 और माइनस में तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे घटा 22। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि शब्द वाले प्रश्न हैं। इनको हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़, जैसे पहली बात तो हम क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि संख्या x है, माना कि संख्या बराबर x। तो हमने इसको मान लिया। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं शुरू से। एक संख्या जिसका 7वां भाग, अब संख्या है x और इसका 7वां भाग हो जाएगा x बटे में 7। उनके 8वें भाग, 8वां भाग यानी कि x बटे 8 से एक अधिक है, यानी x बटे 7 x बटे 8 से एक ज़्यादा है, यानी अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आंसर 1 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि x बटे 7 घटा x बटे 8 बराबर में 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फिलहाल अब ये रैखिक समीकरण नहीं है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 8 को हम x से गुणा करेंगे और इस 7 को इधर x से गुणा करेंगे और बटे में आपस में 7 और 8 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 गुणा में x आ जाएगा 8x, फिर बीच में निशान है घटा का, फिर 7 गुणा में x आ जाएगा 7x बटे में 7 गुणा में 8 आ जाएगा 56 बराबर में कितना है 1। अब 8x में से 7x घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x बटे में 56 बराबर में 1। अब इस 1 के बटे में हम 1 अपने आप लगा सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस 56 को इधर लेकर जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 गुणा में 56, यानी कि x का मान आ गया 56, यानी x की वैल्यू जो हमें निकल के आई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो है 56। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, 2x जमा में 3 बटे में 4x घटा में 5 बराबर 3 बटे में 7। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 7 को इधर गुणा करेंगे और इस 3 को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले हम लिखेंगे 7 गुणा में ये आ जाएगा 2x जमा 3 बराबर में कितना है, इधर है 3 तो 3 लिख देंगे और ब्रैकेट में ये वाला नंबर आ जाएगा 4x घटा 5। तो 7 गुणा में 2x आ जाएगा 14x जमा में 7 गुणा 3 आ जाएगा 21 बराबर में इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12x, फिर घटा में 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। अब इस 12x को यहाँ से हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये बचेगा 14x जमा में 21। अब क्योंकि इधर ये जमा में है इधर आके घटा हो जाएगा, घटा 12x बराबर में घटा 5। अब 14x में से 12x घटाएंगे बचेगा 2x बराबर में घटा 5 और यहाँ पे क्योंकि ये जमा 21 है तो उधर जाके घटा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2x बराबर में घटा 26। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 गुणा में है तो इधर जाके भाग आ जाएगा तो x बराबर में घटा 26/2। तो अब x का मान कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी घटा 13। ठीक है, यानी फाइनली x की वैल्यू आ गई माइनस में 13। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, सेम वही मेथड अपनाना है। 2 को इधर गुणा करेंगे और 1 को इधर गुणा करेंगे। तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5x घटा 4 बराबर में 1 और फिर इधर लिख देंगे 3x जमा में 7। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x घटा में 2 को 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 8 बराबर 1 को गुणा करेंगे तो ये नंबर सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से गुणा करते हैं तो वो नंबर वैसे का वैसा रहता है। अब इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो बचेगा ये 10x घटा में 3x बराबर में 7। अब क्योंकि घटा 8 है तो उस साइड जाके जमा में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7x बराबर में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी x का मान आ गया 15/7। ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे करेंगे आ जाएगा 8y बराबर में ये आ जाएगा 7y जमा में 3। तो 8y बराबर ये आ जाएगा 7y जमा में 7 गुणा में 3 21। तो 8y इसको इस साइड लेकर आएंगे तो घटा में 7y आ जाएगा बराबर में 21। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, y बराबर 21। तो y का मान आ गया थर्ड क्वेश्चन में 21। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम सिंपल ही है, सेम करेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 1 को हम करेंगे इससे गुणा, यानी कि z जमा 4 सेम वैसे ही रह जाएगा बराबर में इसको इधर लेकर जाएंगे आ जाएगा 5z। ठीक है, अब z हम यहीं रखेंगे और इसको इधर लेकर आ जाएंगे 5z बराबर इसको इधर लेकर जाएंगे 4 को तो ये आ जाएगा घटा 4। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा घटा 4z बराबर में घटा 4, यानी z का मान कितना आ गया घटा 4 बटे में घटा 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब संख्या यहाँ पे x है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक संख्या का 2/3 यानी इसका 2/3 गुणा में x, ये संख्या आ जाएगी। एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, मूल संख्या है ये और 2/3 ये है, तो मूल संख्या से इसका 2/3 हिस्सा कितना कम है, 30 कम है, यानी जो ओरिजिनल संख्या थी वो और उसका 2/3 इसको घटाएंगे तो आंसर बचेगा 30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर है x घटा में 2x बटे में 3 बराबर में 30, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब 3 को इधर गुणा करेंगे आ जाएगा 3x घटा में 1 को इससे गुणा करेंगे बचेगा 2x
बटे में 3 गुणा में 1 आ जाएगा 3 बराबर में 30। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, x बटे में 3 बराबर में 30। अब क्योंकि ये बटे में 3 है, इसका मतलब भाग है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 30 गुणा में 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट 8th क्लास की। आई होप आपको ये वर्कशीट पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।